जातिवाद नहीं है, जहाँ ना कोई छोटा बड़ा है, सब भेदभाव, सब एक समान रहते हैं। ऐसा सर मैं आपको जो पट्टे मिले थे उन 35 आदमियों को, उनमें से 27 लोगों के लिए जो पट्टे थे रछेड़ में और मंजरा है वो आवास नगर, उनके पट्टों को जोतने नहीं दिए जा रहे। भावली, ये तो आपकी बात संज्ञान में होगी सर। एक भी पट्टेधारी व्यक्ति रछेड़ का और मेरे पास आज तक कोई नहीं आया है, और किसी ने आवेदन दिया हो तो एक आप आपके चैनल के माध्यम से कोई खड़ा होकर मुझे बता दे कि मेरे पास आया है। ये सारी इस समय क्या है, चुनावी समय में लोगों को अन्य दल के लोग भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ सब लोग बिल्कुल भेदभाव नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, निवास करते हैं। अगर किसी जो पट्टे हुए थे वो कांग्रेस के उस सरकार में जब पट्टे दिए, वो देने से ऐसे पट्टे दिए जिन पे पहले से सामान्य वर्ग के लोगों का कब्जा था, जिन्हें एक बार कभी हम उनको जोत ही नहीं सकते, ना उन्हें जुतवाने का काम सिर्फ कागजों में कांग्रेस काम कर गई थी। उसके अलावा आज तक ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि उन्हें मजबूत काम किया हो। और ऐसी आपके अगर संज्ञान में आया है तो मुझे बताएं, मैं उनकी बिल्कुल मदद करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको बताया जो गांव है उसके गांव भी बताया, और मैं ये जानना चाहता हूं प्रेजेंट में जो विधायक हैं कमलेश जी, मैं उनसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, उनसे जानूंगा और यहाँ पर क्या हालचाल चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। सर, आप ये यात्रा किस लिए निकाली जा रही है इसके बारे में बताएं। जन आशीर्वाद यात्रा ये हमारे मध्य प्रदेश में 5 हिस्से में निकाली जा रही है। ये यात्रा का मेन लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में जो 3.5 साल का विकास कार्य है, जो लोग बता रहे थे कि 3 साल में कुछ नहीं हुआ, उस विकास कार्य को एक एक व्यक्ति को हम बता रहे हैं कि ये कितने विकास कार्य हुए हैं। इसको लेके ये विकास यात्रा निकाली जा रही है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि यहाँ छोटे छोटे गांव हैं एससी के, उनमें लिंक रोड नहीं हुई है, जैसे पंचमपुरा है, और मैं गांव का नाम बता नहीं पा रहा, ऐसे क्यों नहीं हो पाई? आपने इनके लिए कभी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये आप जो पंचमपुरा की गांव की बात कह रहे हैं, पहली बात तो ये दिमनी विधानसभा में आता है, और उसके अलावा ऐसी मेरी अंबा विधानसभा में कोई लिंक रोड नहीं है जहाँ पे रोड नहीं डली हो, चाहे बागकापुरा हो, चाहे बगियापुरा हो, चाहे अदनपुरा हो, चाहे कुरेठे की पंचायत में दुरंदन का पुरा हो। ऐसा कौन सा पुरा है जहाँ पे रोड नहीं डली है? कम से कम 170 किलोमीटर की रोड 3.5 साल में डली हुई है। और उसके बाद में 2 हॉस्पिटल अंबा और पोरसा में बने हुए हैं। अंबा पोरसा में बाईपास का टेंडर लग गया है, तत्काल अभी काम चालू होने वाले हैं। ठीक सर, ये आप काम बता रहे हैं सब हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो छोटे छोटे कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा दबाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मेहरा की गांव है, वहाँ गोली चलने के बाद उन लोगों को गांव में नहीं रहने दिया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? मेरे ऐसी कोई संज्ञान में नहीं है कि महिरा की गांव में मेरे पास ना कोई उनके लोग, उनके जनप्रतिनिधि के नाते कोई आया। बाकी का जो महिरा की गांव है वो दिमनी विधानसभा में गांव है। और अब मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, मुरैना जिले में ऐसा कहीं कोई जातिवाद नहीं है, जहाँ ना कोई छोटा बड़ा है, सब भेदभाव, सब एक समान रहते हैं। ऐसा सर, मैं आपको जो पट्टे मिले थे उन 35 आदमियों को, उनमें से 27 लोगों के लिए जो पट्टे थे रछेड़ में और मंजरा है वो आवास नगर, उनके पट्टों को जोतने नहीं दिए जा रहे। भावली, ये तो आपकी बात संज्ञान में होगी सर। एक भी पट्टेधारी व्यक्ति रछेड़ का और मेरे पास आज तक कोई नहीं आया है, और किसी ने आवेदन दिया हो तो एक आप आपके चैनल के माध्यम से कोई खड़ा होकर मुझे बता दे कि मेरे पास आया है। ये सारी इस समय क्या है, चुनावी समय में लोगों को अन्य दल के लोग भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ सब लोग बिल्कुल भेदभाव नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, निवास करते हैं। अगर किसी जो पट्टे हुए थे वो कांग्रेस के उस सरकार में जब पट्टे दिए, वो देने से ऐसे पट्टे दिए जिन पे पहले से सामान्य वर्ग के लोगों का कब्जा था, जिन्हें एक बार कभी हम उनको जोत ही नहीं सकते, ना उन्हें जुतवाने का काम सिर्फ कागजों में कांग्रेस काम कर गई थी। उसके अलावा आज तक ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि उन्हें मजबूत काम किया हो।
और ऐसी आपके अगर संज्ञान में आया है तो मुझे बताएं, मैं उनकी बिल्कुल मदद करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको बताया जो गांव है उसके गांव भी बताया, और मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर जो धर्मशालाएं चल रही हैं उनमें 500 रुपए 1000 रुपए बिल आ रहा है, और एक सखवार धर्मशाला है उसमें 40,000 रुपए महीना बिल आ रहा है। इसको लिए आपको कई बार अवगत कराया है, व्यक्तिगत मैंने कराया है, तो इसके लिए आपने कुछ किया नहीं है। कब दिया आपने? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको आपके कार्यालय में दिया, आप थे नहीं, आपके जो प्रतिनिधि बिठा के गए थे उनको दिया था, आपसे बात भी हुई थी मेरी। आपने दिया होगा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अगर कहीं ऐसी कोई गड़बड़ी दिख रही है आपको, तो अभी आप खुद कह रहे हो कि मैंने दिया है, तो आप मुझे अभी भी कॉपी उपलब्ध करा दें। मैं 3 दिन के अंदर में उसका समाधान करूंगा, ये आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल कहीं टेंशन नहीं है, बिल्कुल जो भी अगर अवैध आ रहा होगा उसको एक और समाधान होगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। और आप आज जो यात्रा निकाली गई है विधायक जी, ये किस उपलक्ष्य में निकाली गई है ये आप बताएं। अभी मैंने पहले भी बता दिया, फिर बता रहा हूं कि जो आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है पूरे प्रदेश में, ये विपक्ष के लोगों को बता रहे हैं कि आशीर्वाद के यात्रा जो हमारी है उसका जो हमने 3.5 साल में विकास किया है, उस विकास को एक एक लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारा विकास यात्रा है, जी हम विकास यात्रा, और उसी के माध्यम से सरकार के माध्यम से हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया है और आगे भी हम आशीर्वाद देंगे। ये हमारी आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है। ननहेरा गांव है यहाँ पर, उस गांव में मशीन आज 20 दिन से खड़ी हुई है, उस मशीन बोरिंग नहीं खोद रही ननहेरे गांव में, और वहाँ जो सरपंच है वो दूसरे गांव में खुदवाने के लिए कह रहा है। आपको संज्ञान में ये बात तो है, आपको आवेदन दिया है उन्होंने? नहीं, आप जो कह रहे हो कि मशीन उस टेंडर ही मैंने स्वीकृत कराया, वो उस पंचायत का 60 मेरे विधानसभा में पंचायत लगा थी, 60 विधानसभा में मैंने टेंडर स्वीकृत कराया नल जल योजना के तहत, और जहाँ पे उचित होगी वहाँ पे खुदवाएंगे, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रशासन से भी बात करी है और वहाँ का लेवल देख लेंगे, जहाँ के लेवल से पूरी पंचायत में पानी एक एक घर तक पहुँच जाएगा, उस जगह बोर होगा, और पूरे वो तो पंचायत के लिए और पूरे विधानसभा में और पूरे जिले और प्रदेश की योजना है, देश की योजना है। इस योजना में ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि इसके घर नहीं होगा उसके घर नहीं होगा, सबके घर होगा। मैं आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की आवाम और जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता के लिए तो हमेशा समर्पित हूँ, और जनता की सेवा के लिए आपको मैं बता दूं, मैंने अपने जो 3.5 साल विकास कार्य 600 करोड़ का किया है, 600-650 करोड़ का, ये जनता के लिए किया है। जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, जनता के लिए समर्पित हमेशा रहूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। आपको यहाँ की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, ये मेरा संदेश ही जनता के लिए, जनता का जो 650-700 करोड़ का जो विकास कार्य हुआ है वो जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, हमेशा समर्पित रहूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ भड़ौली पंचायत है, आपकी पंचायत में आती है, उसमें 5 वीडियो वायरल हुए हैं सर, 5 वीडियो वायरल हुए हैं, और सेक्रेटरी सरपंच और सेक्रेटरी महिलाओं से पैसे मांगते हैं आवास के लिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है, और आपके पास भी इसकी सूचना है या नहीं? देखो, विधानसभा बड़ी है, एक परिवार में कई घटनाएं होती रहती हैं। जब तक कोई विधानसभा में मेरे क्षेत्र में मेरे तक नहीं आएगी, मुझे जानकारी नहीं होगी, तो मैं कैसे अवगत कराऊं? आपको अगर पर्टिकुलर कोई जानकारी है तो वो मुझे दे दो, मैं उसकी एक बार संज्ञान में लूंगा, प्रशासन से बात करूंगा, तत्काल उसका समाधान कराऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से हो या बिना चैनल के माध्यम से हो, आप मुझे दे सकते हैं, मैं तत्काल उसका समाधान करूंगा। थैंक यू जी, आपने इन समस्याओं के बारे में यहाँ सुना। विकास कार्य सर जी, विकास कार्य दिखा रहे हैं एक एक करके। सर, अभी सागर में एक हत्या हुई है एक लड़की की, उसके साथ रेप हुआ है, रेप के बाद में उसके भाई को मारा गया है, फिर इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उसकी माँ के हाथ पैर तोड़े गए, माँ को नंगा घुमाया गया। इस पर आपको क्या कहना है? आपकी सरकार है। नहीं, सरकार है बिल्कुल। अगर कोई अपराधी अपराध करता है, सरकार किसी की भी हो, सरकार कभी किसी को नहीं एक बार नहीं, अगर अपराधी अपराध करके उस पर तत्काल केस कायम हुआ है
उसके एक बार घर वालों को पे एक बार पूरी तत्काल उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में घर को तोड़ा है। ये सारी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा उसको जो कानूनी तौर पे जो दंडित किया जाता है वो हमारी सरकार कर रही है। बाकी के कानून से हटके हम नहीं जा सकते, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो एक आम व्यक्ति हो। थैंक यू, धन्यवाद। विधायक जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई और यहाँ चंबल एक्सप्रेस निकल रहा है और उसके बारे में मैं विधायक जी से बात करूंगा। चंबल एक्सप्रेस यहाँ पर कितने दिन में निकल जाएगा? चंबल एक्सप्रेस की एक केंद्र की योजना है। ये प्रोसेस चल रही है धीरे धीरे, और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद में टेंडर लग जाएगा। क्या है कि कुछ किसानों ने जहाँ से निकल रहा था तो उनने अपना जमीन का विवाद लेके उनने चेंज कराया, तो 2 बार उसको चेंज हो गए। इस वजह से वो थोड़ा पेंडिंग में डला हुआ है, और जैसे ही किसानों की तरफ से क्लियर हरी झंडी मिल जाएगी उस दिन निकल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। विधायक जी ने यहाँ की समस्याओं के बारे में सुना और आश्वासन दिया है कि हम इन समस्याओं को जल्दी सुनेंगे, जल्दी निवारण करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं गरीब लाचार मजलूम लोगों की आवाज उठा सकूं, सरकार तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।